प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी विकास की योजना भारत सरकार ने लागू की है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप लोगों को कम से कम इतना जानना जरूरी है कि कौन सी योजना किस लिए लागू की गई है। तो उस अर्थ में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि नमामि गंगे योजना का आपने नाम सुना होगा। ये योजना गंगा नदी को प्रारंभ से लेकर अंत तक साफ करने की है कि हमें हमारे देश की गंगा नदी साफ सुथरी हो जाए। तरह तरह के उसमें काम सफाई के चलते हैं। तो ये दोस्तों है नमामि गंगे योजना। दूसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य लक्ष्य है कि लोगों के, खासतौर से जो गरीब लोग, जो अर्थव्यवस्था से बाहर हैं, उनके लिए खाते खुलवा देना। चाहे जीरो बैलेंस से खोलें, वैसे खोलते खोलते उसी में बाद में जो सहायता, सब्सिडी वगैरह भारत सरकार ने दिया उसको ट्रांसफर कर दिया। तो आज की डेट में लगभग 73,000 करोड़ रुपए जमा हो गए पूरे देश में और लगभग 30 करोड़ खाते जनधन योजना में खुले। इसी तरह आपने एक तीसरी योजना का नाम सुना होगा, मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम का मतलब है कि हर सामान देश में बने, विदेश से हमको मंगाना न पड़े। और 25 ऐसे क्षेत्र चुने गए कि जिनमें लोग सामान बनाएं। ये खास सामान जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन का मामला है कि जिसमें जैसे चीन से बहुत सामान मंगाना पड़ता है देश को, तमाम इलेक्ट्रिक के, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, तो वो देश में ही बनने लगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम हो जाए। अब एक और नाम आपने सुना होगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। गांव के लोगों को कोई उद्योग धंधों में ट्रेनिंग दे दी जाए, जैसे बढ़ईगिरी है, लोहार का काम है और इसी तरह पशुपालन है, जो तरह तरह के जो फल संरक्षण है, तरह तरह के उद्योग हैं। तो इसमें 10 लाख ग्रामीण रोजगारों को करीब 1500 करोड़ रुपए के बजट से सिखाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हर जिले के जो जिला विकास अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। एक और आपने स्कीम सुनी होगी देश को साफ सुथरा करने की। बताइए कौन सी है? स्वच्छ भारत योजना। कि इसके अंतर्गत सबको प्रेरित किया जाएगा कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जोर लगाकर देश को स्वच्छ बनाएंगे। फिर एक हुआ था सांसद आदर्श ग्राम योजना कि सांसद लोगों को, एमपी होते हैं, उनको हर जिले में पहले शुरू में कहा गया एक एक गांव, फिर 3-3 गांव का लक्ष्य दिया गया। फिर उसके बाद और संख्या बढ़ाई गई 8 गांवों को। एक एक सांसद 8-8 गांवों को लेंगे, उनको नमूने के तौर पर विकसित करेंगे, बाकी भी लोग उससे ताकि सीखें। फिर एक बच्चों के टीकाकरण की स्कीम चलाई गई थी। याद करिए कौन सी योजना है, कौन बता पाएगा? अब मैं ध्यान दिलाता हूं आपको, मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसमें 7 तरह की बीमारियों के लिए टीका लगवाने की योजना चलाई गई थी। डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये बीमारियों के रोकने के लिए टीकाकरण अभियान, बच्चों को बीमारी न लगे। फिर एक और योजना की बहुत चर्चा हुई थी, राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसे लागू किया गया था, जिसको सबसे बड़ी स्कीम कहा गया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, यानी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो गैस, किचन गैस का सिलेंडर होता है, इसके लिए सब्सिडी देने के योजना चलाई गई कि खातों में डायरेक्ट पैसा डाला जाएगा। और इसमें बहुत विश्व स्तर पर इस स्कीम की बहुत तारीफ हुई थी कि सीधा पैसा जो सिलेंडर का, गैस का दाम था, वो लोगों के खाते में डाला गया। फिर एक शहरों के विकास के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना चली थी। हमारे कुछ शहर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन शहर हैं, जैसे काशी, मथुरा, इस प्रकार के प्राचीन शहर। तो ऐसे 12 शहरों को छांटा गया कि हृदय स्कीम चलाई गई। हृदय स्कीम का मतलब था हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। मतलब जो प्राचीन शहर, हेरिटेज सिटी कहते हैं, उनको साफ सुथरा और उनको ऑगमेंट करके, यानी बढ़िया बना करके उनको डेवलप किया जाए।
तो ये योजना काफ़ी सांस्कृतिक पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण शहरों के तहत चलाई गई थी। फिर अगली बात बताऊंगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कई हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां लड़कियां कम हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कि लड़कियों को विशेष सुविधा दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जाएं। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई थी। फिर दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरुण 3 तरह के उद्योग माने गए, जो कुटीर उद्योग, जो घर से लोग चलाते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, उनके लिए पैसा दिया जाए कि छोटा छोटा लोन दिया जाए। ये योजना, इसके अंतर्गत बैंकों से लोगों को सहायता दी जाती है। उजाला योजना का भी आपने नाम सुना होगा। तो उजाला योजना का मुख्य लक्ष्य था कि एलईडी बल्ब लगा दिए जाएं तो देश में बहुत सारी बिजली बच जाएगी। पूरा अभियान चलाया गया, देश भर में एलईडी बल्ब बांटे गए और बिजली विभाग द्वारा भी उनका वितरण किया गया। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक चलाई गई, जिसमें 18 साल से 70 साल तक के लोगों को कोई दुर्घटना हो जाती है तो केवल 12 रुपए सालाना देने पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अलावा गरीब मजदूरों को जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पेंशन देने की एक योजना चलाई गई, जिसमें 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक वो पेंशन पा सकते हैं, जो पैसा वो जिंदगी भर बैंक में जमा करते रहे हैं उसकी एवज में। तो ये योजना, इसके लिए बैंक से संपर्क करना होता है। अटल पेंशन योजना इसको कहते हैं। इसमें फॉर्म भरना पड़ता है वहाँ जा कर के, और उसके बाद ये 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने लगती है। उसके पहले तक जो आपको पैसा मिलता है वो आप बैंक में जमा करते रहते हैं। इसी तरह अमृत योजना एक चलाई गई थी, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि शहरों के फिर से स्मार्ट बनाने के लिए 100 स्मार्ट सिटी छांटे गए, और फिर उसके बाद अगले चरण में 500 उसको किया गया बढ़ा करके कि इनमें बेसिक सुविधाएं, सब जगह सीवर लाइन हो जाए, सब जगह बिजली हो जाए, सब जगह सड़कें हो जाएं, सभी ऐसे शहरों में जो दवाई की सुविधा हो जाए, मतलब उनको स्मार्ट शहर का नाम दिया गया था अमृत योजना। और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत छांटे गए 161 शहरों में उनको स्मार्ट बनाने का, यानी बाहर से लोग आए दूसरे देश से देखें कि हमारा ये बहुत अच्छा शहर है, ये योजना स्मार्ट सिटी योजना कहलाती है। इसी तरह आपने बहुत चर्चा सुनी होगी आवासों की, मकान बनाने की योजना, गरीबों के लिए मकान। तो 2 करोड़ मकान 2022 तक बनाए जाने की योजना बनाई गई। उसमें कहा गया कि गरीबों के लिए, वो जो आपने सुना होगा कि काफ़ी हिस्सा उसका सब्सिडी में है, और लगभग 2-2.5 लाख रुपए तक एक व्यक्ति को सरकारी मिलता है, और बाकी पैसा उसको अपने पास से लगाना होता है कि गरीबों को, सबको मकान मिल जाए। ये योजना सरकार ने बनाई थी। फिर डिजिटल इंडिया मिशन एक योजना बनाई गई कि डिजिटल इंडिया का मतलब हुआ जितने सरकारी सेवाएं हैं, दफ्तर हैं, चल रहे हैं, वो ऑनलाइन सुविधाएं, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से वो सेवाएं लोगों को मिल जाएं। ये प्रयास चल रहा कि दफ्तरों में कागज न चले, धीरे धीरे वो सारा काम ऑनलाइन होने लगे, तो उससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा और तत्परता भी आएगी। फिर सिंचाई को बढ़ाने के लिए एक प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना चलाई गई कि इसके अंतर्गत किसी भी तरीके से, चाहे तालाब से, नहर से, ट्यूबवेल से, चाहे जैसे भी, खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई दी जाए ताकि किसानों की आय को दुगनी कर दिया जाए। ये 2020 तक किया जाना था। तो ये योजना भी भारत सरकार ने चलाई थी। फिर स्किल इंडिया मिशन एक, जैसे आपने कौशल विकास मिशन सुना था, उसी तरह उसी अर्थ में है कि
बेरोजगार बच्चों को कोई ना कोई कौशल सिखाया जाए, चाहे वो कंप्यूटर का काम, चाहे वो टाइपिंग का काम, चाहे वो बिजली का काम, ये तरह तरह की बहुत सारी लंबी लिस्ट है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाए गए थे। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी वही लक्ष्य था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करके और उनको योग्य बना दिया जाए, ताकि काफ़ी केंद्र इसके खुले। और ये भी लक्ष्य था इसमें कि उनको नौकरी दिलाने में भी वो लोग सहायता करेंगे। इसके बाद एक और ध्यान दिलाऊंगा, गाँव के विद्युतीकरण की, सारे गाँव को विद्युतीकरण करना है। ये काम सन 15 से चल रहा है और अब तो काफ़ी अच्छी प्रगति इसमें हुई है। तो ये इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर गांव का विद्युतीकरण। फिर वो एक स्कीम चली थी जो बंदरगाहों को जोड़ने की, तो आप को ध्यान करिए कौन सी योजना है, उसका नाम था सागर माला प्रोजेक्ट। 12 खास बंदरगाहों कितना अच्छा बना दिया जाए कि विश्व स्तर के बंदरगाह दिखाई पड़े वो। फिर एक और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उसको शार्ट में उदय योजना के नाम से जाना गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारने के लिए उदय योजना चलाई गई थी कि बहुत सी कंपनियां जो घाटे में चली जाती हैं, परेशान हो जाते हैं लोग, उनको घाटे से निकाला जाए, उनका फिर से पुनर्जीवन दिया जाए। फिर एक और बड़ी आत्मनिर्भर बनाने की स्कीम सरकार ने चलाई थी, उसको नाम दिया गया था स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का मतलब यही था कि जो नए कारोबारी, जो काम अभी देश में नहीं बनता, उसी के अंतर्गत देश में मोबाइल बनाना, देश में जो सामान विदेश से बहुत आता है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक का सामान, वो उसको यहीं बनाया जाए। तो वो थी स्टार्टअप इंडिया। इसके लिए बहुत सी सुविधाएं बैंकों के माध्यम से, लोन की, ट्रेनिंग की, ये सब दी गई हैं। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, उसको शार्ट में कहा गया रूरबन मिशन। तो इसके अंतर्गत जो स्थानीय आर्थिक विकास प्रोत्साहन 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाए गए, कि गांव में 300 क्लस्टर बनाए गए हैं कि लोग ग्रुप में कोई ना कोई उद्योग धंधा करके अपनी आर्थिक आमदनी बढ़ाएंगे।